इस्लामाबाद में पीटीआई के जितने नए एमएनएज इलेक्ट हुए हैं वो उनका इजलास पहला पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। उसमें बाकी भी डिस्कशंस हुई और खुसूसी तौर पे एक जो करारदाद पास हुई है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उसमें यही है कि हम इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह और इमरान खान साहब के बारे में और जितने भी हमारे लीडरान हैं जो अभी तक जेल में हैं उनके बारे में हमारी यही करारदाद पास हुई है कि उनको फ़ौरन ये जाली मुकदमात से उनकी ज़मानत की जाए और हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट है, जो लोग कुछ लोग 8 फरवरी को बने हैं एमएनएज एमपीएज और कुछ लोग 9 फरवरी को बने हैं, तो वो 9 फरवरी की बजाय जिनको 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया है उनको वापस किया जाए और आवाम का हक, ये उनका वोट उनका हक है, उनको वापस उनका हक दिया जाए। और इसी तरह हम इंशाल्लाह नेशनल असेंबली में भी भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। लाला शिराज एक न्यूज़ से ज़रा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खत लिखा था, वो खत मंजरियाम पर आ चुका है। उसमें वकला साहिबान से बात हुई है, शुएब शाहीन साहब से, वो भी इलेक्शन कमीशन से आए हैं। उसमें एक क्लियर कट बात ये है कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमएनएज हमारे पीटीआई के जितने हैं उसमें शामिल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो पार्लिमानी पार्टी के उस पार्टी के मेंबरान हो गए हैं। अब उसी हिसाब से हमें हमारी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये जो ख़त का जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए अगर ख़त लिखा भी है या नहीं लिखा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आईनी तौर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने एमपीएस मिलते हैं उसी हिसाब से उनको रिजर्व सीटें एमपीएस की मिलती हैं और जिस हिसाब से एमएनएस मिलते हैं उसी हिसाब से उनको एमएनएस मिलते हैं। ये आईनी बात है, तो इसमें तो ख़त की बात है ही नहीं, या ख़त लिखा या नहीं लिखा वो तो मायने नहीं रखता। असल चीज़ तो आईन है। आईन के मुताबिक हमें अपनी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, जो कि ये अजीब बात ये है कि बाकी पार्टियों के लोग आ गए हैं कि ये सीट्स हमें दे दें। अब ये उनको पता है कि ये उनका हक नहीं है। जो रेशो है एक सूबाई असेंबली की जिस पे एमएनएज रिजर्व सीट पे आते हैं और इसी तरह एनए की, उनको पता है 3 एमपीएज उनके आए हैं, 4 एमपीएज आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें 4 रिजर्व सीट्स दे दें। तो इस तरह तो नहीं होता। मतलब ये तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो यही है कि जिस पार्टी के जितने एमएनएज होंगे रिजर्व सीटें उनको ख़वातीन और माइनॉरिटी की मिलनी चाहिए और इसी तरह एमपीएज भी रिजर्व सीट्स पे एमपीएज और उसी हिसाब से रिजर्व सीट दोनों की आनी चाहिए, चाहे माइनॉरिटी। बताइएगा कि अभी उमर अयूब साहब के हवाले से आज पार्लिमानी पार्टी में उनका नाम आया है, दीगर क्या बड़े फैसले हुए हैं? देखिए फ़िलहाल तो जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी कल हमारे कुछ लीडरान की, जो उन्होंने फैसले किए हैं, उमर अयूब साहब का तो पहले अनाउंस हो गया था, फिर कल जो हुआ है वो आमिर डोगर साहब का नेशनल असेंबली के स्पीकर के लिए और जुनैद अकबर खान का डिप्टी स्पीकर के लिए। ये इस वक्त तक बड़े बड़े फैसले हैं जो कि कल परसों में उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। बाकी तो पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है, आगे का अमल भी डिस्कस हुआ है, लेकिन उस पर तो टाइम लगेगा। लेकिन जो कल परसों में इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी उसके बारे में ये फैसला। सर ये बताइए, जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है तो अल-बर्दारी के बाद एहतजाज का क्या प्लान होगा? क्या आप इस हाउस को चलने देंगे, देंगे, कैसे चलाएंगे? सर एहतजाजी तहरीक का भी सुनने में आ रहा है कि पीटीआई टफ टाइम देने जा रही है ऐवान के अंदर भी। देखिए हम अपना एहतजाज करेंगे कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। ज़ाहिरी बात है कि जो आदमी 180 सीटें हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक 180 तकरीबन हम सीटें जीत चुके हैं और वो आदमी जेल में है जो जिसको 180 सीटें मिली हैं, और जो आदमी 25 और 30 सीटें लेके हकीकत में फॉर्म 45 के मुताबिक 20 या 25 या जितने भी हैं वो वज़ीर-ए-आज़म का वो उठा रहा है, हल्फ उठा रहा है, तो ज़ाहिरी बात है इस पे तो एहतजाज ही करना है। और पूरी कौम ने, देखिए उनका जो बयानिया था वो तो सारा आवाम ने रद्द कर दिया है। कितने अरसे से किसी पंजाब में आपने कभी सुना कि पीटीआई का जलसा हुआ है? जलसे नहीं करने दिए गए, कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए गए, वर्कर्स को उठाया गया, उसके बावजूद भी, और बाकी खुले फिर रहे थे, सरकारी प्रोटोकॉल में फिर रहे थे, जलसे कर रहे थे,
एडमिनिस्ट्रेशन उनकी थी, सारे इदारे उनके थे, उसके बावजूद भी अगर उनको आवाम ने वोट नहीं दिया तो मेरे ख्याल में, अगर बाकी किसी को नहीं पता कि ये जीता है या हारा है, लेकिन कल जो हारे हुए MNAs हल्फ उठाएंगे, मेरे ख्याल में अखलाकन उनको हल्फ ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जीता कोई और है और वो उसकी जगह, उसको खुद तो पता है ना जो MNA हल्फ ले रहा है कि मैं हार गया हूं और मुझे 9 को जिता दिया गया, उनको नहीं लेना चाहिए हल्फ। लला असद कैसर साहब ने खान साहब से मुलाकात की और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए अपने भाई का नाम अनाउंस भी किया। अब कहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर भी सवाल से बात हुई कि उसके भाई को जो है, उसके भाई के बजाय बाबर सलीम सवाती का नाम जो है वो सामने आ रहा है। मुखालिफत किसने की, वजूहात क्या है? देखें, यहाँ तो इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। यहाँ तो ज़ाहिरी बात है कि नेशनल असेंबली के बारे में या इमरान खान साहब या जो हमारे बाकी लीडरान जेल में हैं, खुसूसन ख़वातीन, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुई। इस बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन ये तो देखें, इमरान खान साहब का फैसला है, वो जिसको चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना चाहते हैं, जिसको स्पीकर अनाउंस करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब की वजह से हमें भी वोट मिला और लीडर भी वही है और फैसला भी उन्हीं का है। अच्छा सर, आतिफ खान साहब, जो एहतजाज की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से 2 मार्च को, इस हवाले से बताएं कि क्या एहतजाज करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या एहतजाज जारी रखा जाएगा? देखिए, एहतजाज तो अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, लेकिन एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, ज़ाहिरी बात है हमने उसकी हिफाजत करनी है और हमने उसके लिए आवाज़ उठानी है, तो उसके लिए एहतजाज भी चलता रहेगा। लीगल स्ट्रगल भी, चाहे इलेक्शन कमीशन में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, जहाँ भी हो, हम उसके लिए, अपने हक के लिए और आवाम की जो अमानत है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, सर ये बताएं कि आतिफ खान साहब ये बताएं कि आप इमरान खान साहब के करीब तरीन और लॉयल साथियों में थे। PTI के ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मीटिंग्स, कुछ चीज़ें, आप नहीं समझते कि आप और तैमूर जगड़ा साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर से कॉन्स्पिरेसी हुई है, ग्रुप ने आपका रास्ता रोका और उसकी सूरत में गंडापुर साहब जो है उसका नाम सामने है? आप नहीं समझते कि PTI में आप और तैमूर जगड़ा साहब के खिलाफ एक बाकायदा जो है वो लॉबिंग हुई? देखिए, ये तो मुझे जो मैसेज मिला है, मुझे इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज मिला है कि मुझे और शाहराम खान दोनों को और असद कैसर साहब को भी, और वो इस वजह से कि जी आप लोग सीनियर हैं और PTI में बदकिस्मती से काफ़ी जो हमारी सीनियर क़यादत थी वो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है यहाँ पे कौमी असेंबली में, तो आप कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ें। इसी वजह से हम तीनों ने इस दफ़ा सूबाई का इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ कौमी का इलेक्शन लड़ा है खान साहब के मैसेज की बुनियाद। अच्छा आतिफ खान साहब, हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से एक मेरा सवाल इससे मुतल्लिक है कि PTI की सियासी क़यादत को वकला क़यादत की जानिब से मुसलसल आइसोलेट किया गया और हमने स्टोरीज़ की, अपनी स्टोरीज़ पे हम कायम हैं कि PTI की जो सियासी क़यादत है उसको इमरान खान से एक्सेस नहीं है और फैसले वो खुल के नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आप ये बताइए, जो इमरान खान के फैसले होते हैं क्या वो दुरुस्त अंदाज से आप तक पहुंच रहे हैं? एक बात तो आपने कंफर्म किया है, असद कैसर या और आपका नाम इमरान खान ने दिया फैसलों के हवाले से, तो जो इमरान खान फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्त, वो फैसले उसी अंदाज से आप तक पहुंच रहे हैं या कहीं ना कहीं दरमियान में गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप? देखें, एक तो कम्युनिकेशन गैप तो बिल्कुल है, वो तो ज़ाहिरी बात है कि अगर लीडर के साथ आप बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं तो वो और चीज़ होती है, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ में ILF हमारे जो वकला हैं उन्होंने 9 मई के बाद जो रोल अदा किया है हमारी पार्टी के लिए, हम सब के लिए, ज़मानतों में, अदालतों में जो हमें रिलीफ मिलते रहे हैं वो हमारे ILF की टीम की वजह से ऑब्वियसली हमें मिले हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ ये भी है कि इससे पहले जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तो सियासी क़यादत बशमूल हमारे कुछ जेलों में थे, कुछ रूपोश थे और कुछ इलेक्शन कैंपेन में थे। इसी वजह से खान साहब से मिलना नहीं होता था। उस दिन हमने कोर्ट ऑर्डर लिए, 2 दफ़ा कोर्ट ऑर्डर लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन हमें जेल इंतज़ामिया ने नहीं मिलने दिया। अभी हमने फिर आज एक कोर्ट ऑर्डर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उनसे मुलाकात करेंगे। कल कुछ हमारी सियासी क़यादीन की भी मीटिंग हुई है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह बेहतर फैसले। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पार्टी चेयरमैन